सकती है? विनोद जी, सऊदी अरब से ISD कॉल करके एक मुस्लिम भाई ये समर्थन करें। कई ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, देश में राष्ट्रभक्तों की कमी नहीं है। आदमी चाहे देश में रहे, विदेश में रहे, धर्म कोई भी हो, मत पंथ संप्रदाय कोई भी मानता हो, लेकिन ये बात है कि अगर दिल हिंदुस्तानी है तो वो हिंदुस्तानी ही रहेगा और हिंदुस्तानी सोच से वो परिपूर्ण रहेगा ही रहेगा डेफिनेटली। ये तो बहुत बढ़िया बात है कि सऊदी अरब में रह करके देश के बारे में और समाज के बारे में ऐसा चिंतन करते हैं, अच्छी बात है। एक बात मैं कहूंगा, जो आपने कही, कभी जो मति भ्रम जो होता है ना आदमी का, वो कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जो ये जो घटनाक्रम जैसे जैसे घटा, ये वो राज्यसभा में पहुंच गई, इधर से चुनाव हार गए और फिर वो जेल हो गई और पत्नी भी एक जेल जाने की तैयारी में है। वो सब घटनाक्रम जो घटा वो ऐसा नहीं, अनायास नहीं होता। वो उसमें क्या होता है कि वो विनाश काल जब आता है तो विपरीत बुद्धि हो ही जाती है। बिल्कुल, उस सब के कारण ये हुआ। एक बात और कही रामचरितमानस में, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोट वैरिशम यद्यपि परम सनेही। ये तुलसीदास जी ने बड़ा सटीक शब्दों में ये कहा, क्लियर कट, कि भाई जिसको राम और वैदेही प्रिय नहीं है, ऐसे व्यक्ति को चाहे वो कितना ही प्रिय हो, कितना ही अपना हो, उसको तुरंत तज देना चाहिए। राम मतलब धर्म, राम मतलब आध्यात्म, राम मतलब राष्ट्र, राम मतलब कर्म। ये सब अगर आदमी के अंदर नहीं है तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति का कोई अपना अस्तित्व नहीं है, और न ही वो राष्ट्र के बारे में सोच सकता, न धर्म के बारे में सोच सकता, न ही उसका कोई परिवार के बारे में सोच सकता। सारी धर्म और उसकी मर्यादाएं जो है उससे सबसे गवर्न होती हैं। इसलिए भगवान राम से बैर करने वाला व्यक्ति कभी भी किसी का हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। इसलिए जो है हम ये कहेंगे, आज की वर्तमान परिस्थिति में कम से कम इस घटनाक्रम से राजनेताओं को जरूर सबक लेना चाहिए। बिल्कुल, हम कारण परिणाम उपाय पे भी आएंगे, लेकिन देखते हैं एक कॉलर क्या कहता है। नमस्कार। नमस्कार जी, मैं आपके प्रोग्राम के माध्यम से बोलना चाहता हूँ। बिल्कुल बोलिए। करुणानिधि ने राम को नकारा, उनके अस्तित्व को नकारा, तो उनका हिस्सा हमने देख लिया। लेकिन मैं ये बंसल साहब से पूछना चाहता हूँ कि अडवाणी जी ने राम को छोड़ के जिन्ना को पकड़ लिया। बीजेपी ने भी राम को अपने एजेंडे से बाहर निकाल दिया। बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने। कब तक उनका समर्थन करते रहेंगे और कब तक उनसे चिपके रहेंगे बीजेपी वालों से? बिल्कुल, पूछना चाहता हूँ। हरीश जी, अपने देश के मन का सवाल पूछा है विनोद जी से। विनोद जी जवाब दीजिए। देखिए, जैसा जिसने किया वैसा उसको फल मिला। आपके जैसे कर्म होंगे वैसे ही आपका जो मन होगा और वैसे ही उसका फल होंगे। आडवाणी जी ने क्या किया, उसका क्या परिणाम आज भुगत रहे हैं, ये सब पूरे देश को पता है। राम जी के मंदिर के लिए शपथ लेकर के वो मंत्री बने, उप प्रधानमंत्री बने और इतनी भारी जीत लेकर के संसद में पहुंचे। लेकिन उसी मंदिर के प्रति अनासक्ति या कहना चाहिए उदासीनता के कारण वह उल्टे पांव सत्ता से लौट आए। अब इन सब बातों को जनता जानती है और पूरा विश्व जानता है। इस विषय में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, कौन अच्छा कौन बुरा नहीं। उनका बात यह कि जो बीजेपी की तरफ भी कहना है, बीजेपी को भी इसकी सजा मिली है, ऐसा आप मानते हैं? निश्चित रूप से बीजेपी को सजा अगर नहीं मिली होती तो आज सत्ता में वो फुल फ्लैश मेजोरिटी के साथ होते। आज विपक्ष में क्यों बैठे हुए हैं? उसके पीछे कारण ही सबसे बड़ा यही है कि वो राम के साथ जो न्याय करना चाहिए था, जिस राम ने उनको यहां तक पहुंचाया, उस राम को ये लोग भूल गए जब सत्ता सुख मिलेगा तो। इसलिए अब जो है इन सब लोगों को, इन राजनेताओं को इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि अब हमें एक एजेंडा पर काम करना चाहिए। और जब तक रामद्रोह या राम के साथ जो दूरी आदमी बना के रखेगा, उसका कल्याण संभव नहीं है। कलयुग में तो वैसे भी कहते हैं, कलयुग में तो नाम आधारा है। अगर आप नाम को भी पुकारोगे तो राम जी उस नाम के साथ दौड़े चले आते हैं। लेकिन ये राजनीतिक लालसा और कुर्सी की चाहत जो है ना लोगों की, जो है उसको गर्त में ले जाती है। बिल्कुल। लेकिन आपकी बात अगर बीजेपी वाले समझ जाए, राम नाम के साथ ईमानदारी से पेश आए तो उनका भी हित हो सकता है। बिल्कुल, करते हैं, निश्चित रूप से। कॉलर देखते हैं क्या कहते हैं। नमस्कार। अजय मित्तल मोदी नगर से। हाँ बोलिए सर। मैं एक बात कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से। आपने जो विषय उठाया है, पहले तो ये बहुत अच्छा विषय है। दूसरा, विषय को आप करुणानिधि से न जोड़ें। इस विषय को आप अर्जुन से स्टार्ट करते हुए, दिग्विजय सिंह पे होते हुए, चिदम्बरम से होते हुए और
आगे जो पूरी जो लाइन है ये करुणानिधि तक आती है, हाँ, ये हिंदू विरोधी लाइन है। यदि जहां तक मैंने पढ़ा है करुणानिधि के बारे में या डीएमके अंडर डीएमके के बारे में, जब एमजीआर हुआ करते थे तो ये लोग हिंदू मूर्तियों पर चप्पल मार के हिंदू विरोध करते थे और वो राजनीति करते थे। अच्छा, तो ये जो सारी की सारी विचारधारा है, कांग्रेस पार्टी को मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा, 6 साल तक राज्य का शासन करने के बाद, सांप्रदायिक शक्तियों का शासन करने के बाद करुणानिधि को वो अपनाते हैं। और आज करुणानिधि बाहर होते हैं तो जयललिता को अपनाते हैं। इन विचारधारा क्या है, मानसिकता क्या है, इसका विचार करें। बिल्कुल, धन्यवाद। बहुत अच्छी तर्क, बड़ी लंबी लाइन खींची है और आप सब लोग भी जुड़े हुए हैं, हम आपकी भी प्रतिक्रिया लेंगे। लेकिन पहले नजर डालते हैं कि आखिर करुणानिधि जैसे लोग ऐसा क्यों करते हैं, क्या है इसके पीछे के कारण। कहते हैं भाग्य से बुद्धि, बुद्धि से कर्म और कर्म से सुख दुख की प्राप्ति होती है। राम की निंदा से करुणा के भाग्य ही बदल गए। करुणानिधि ने राम की इतने निचले स्तर तक जाकर निंदा की कि उसकी वजह से वो प्रभु राम के कोप का शिकार हुआ और सब कुछ गंवा बैठा। राम की निंदा के कारण उनके काफी सहयोगी भी काफी नाराज हुए। वह मुंह पर तो उसे कुछ नहीं कह पाए, लेकिन मन ही मन में नाराज हुए और ऐन वक्त पर उन्होंने निर्णायक विरोध प्रकट किया। प्रभु राम की निंदा करने से करुणानिधि को लोगों ने रावण के रूप में देखना शुरू किया और चुनाव के दिन अर्थात दूसरी लड़ाई में करुणा को जला दिया। करुणानिधि का राम की निंदा करने का सबसे बड़ा कारण राम सेतु को तोड़कर वहां लाखों करोड़ों रुपए के समुद्री मार्ग के निर्माण की उसकी योजना थी, जिसमें से उसे कुछ मिल जाता। लेकिन उसकी इस तोड़फोड़ को नियति ने भी नकारा और स्वाभाविक ही करुणा का अंत का यही तात्कालिक कारण बना। ये कारण है। इन कारणों के साथ विनोद जी और कुछ कारण आप इसमें जोड़ेंगे? देखिए, कारण अनेक हैं और ये व्यक्ति जैसा कि कहा जो कॉलर्स ने भी कि सिर्फ राम सेतु और राष्ट्र ये विषय नहीं है, साथ में जुड़ा हुआ जैसे हिंदी का विषय लोगों ने बताया, धार्मिक सद्भाव का विषय बताया और रीजनल जो डिफरेंसेस इसने क्रिएट किए। इसके अलावा वहाँ पर जो रावणवादी प्रवृत्ति इसने विकसित करी, द्रविड़ियन के नाते जो है ना जी, इसने राम का उपहास तो उड़ाया ही उड़ाया, साथ में वहाँ की जनता को भी इस तरह से चैनलाइज करने की कोशिश करी कि जैसे मैं ही स्वयंभू हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं है, मैं, मेरी बेटी, मेरा पुत्र और मेरी सरकार, इसके अलावा कुछ नहीं है। बिल्कुल, देखिए राम भले इन्होंने भले ही करुणानिधि ने राम नाम के खिलाफ आवाज उठाई हो और उसको लेके देश में बहुत बड़ा विरोध ना हुआ हो, हालांकि कुछ हुआ था विरोध, लेकिन विदेशों में आज भी राम नाम की कितनी धुन है। देखिए, हम आपको कुछ वीडियो दिखाते हैं, छोटे से है लेकिन विदेश में राम नाम की धुन। आप सीता का मोह त्याग कर श्री राम की शरण में चले जा। ये विदेशियों का वीडियो और ऐसा दुनिया में कोई देश नहीं जहां पर राम के नाम की धुन ना बजाई जाती हो। इससे सुकून मिलता है, शांति मिलती है और क्या क्या मिलता है ये मैंने बताने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ अपने पुरखों ने बताई हुई यादों को याद करने की जरूरत है। कॉलर से बात करते हैं, देखते हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है। नमस्कार सुरेश जी, जय श्री राम। बोलिए। सुरेश जी, ब्रेक पे जाने से पहले अभी विनोद जी बात कर रहे थे कि रावण का जब अंतिम समय आया था, हाँ, तो मैंने भी ये रामायण में ये चीज को देखा है कि जब रावण का अंतिम समय आया था तो उसने भगवान श्री राम के चरण पकड़ लिए थे कि मैं तो मुक्ति चाहता था जी, कि हो सकता है करुणानिधि जी भी मुक्ति चाहते हो कि वो जो जिंदगी जी रहे, आज व्हील चेयर पर बैठकर वो जाते हैं, कहीं भी जाते हैं व्हील चेयर पर बैठते हैं, आंखों से
उनको दिखाई भी कम देता है क्योंकि काला चश्मा लगाया हुआ उन्होंने, तो हो सकता है भी खा भी ना सकते हो ठीक से, इसलिए वो भी मुक्ति चाहते हो भगवान श्री राम से। तो अगर खिलाफ बोल लेंगे तो रावण ने तो जो रावण से तो उन्होंने कम ही, मैं समझता हूँ कि गुनाह बड़ा किया है कि वो तो सिर्फ बोलते खिलाफ बोलते ही है। हो सकता है उनका ये बोलने का जो ढंग है उसमें मुक्ति हो, मुक्ति की आशा रखते हो वो। चलिए, एक अच्छा विडम्बन किया है, धन्यवाद कॉल करने के लिए। हम आपको और भी कॉलर से बात कराएंगे, काफी कॉलर वेट कर रहे हैं, लेकिन हम कहेंगे कि कम शब्दों में आप अपनी बात को रखिए तो ज्यादा लोगों को मौका मिलेगा। नमस्कार। हेलो, नमस्कार। बोलिए। हम कानपुर से बोल रहे हैं सर। हाँ बोलिए। हम एक भ्रष्टाचार के बारे में आपसे बात करना चाहते हैं प्रोग्राम के बाद में। बिल्कुल, आप कॉल करिए कार्यक्रम के बाद। तो आप बात कर लीजिएगा प्लीज। अब हम अगले कॉलर से बात करते हैं। मैं कॉलर को कहना चाहूंगा कि अगर बिंदास बोल या किसी भी विषय पर बात करनी है तो इस कार्यक्रम के लाइव के बाद मैं कुछ देर तक इसी नंबर पर अवेलेबल रहूंगा। साथ में एक और वीडियो हम आपको दिखाते हैं जहां पर प्रभु राम के नाम की एक और धुन चल रही। इसमें आप देखेंगे कि भगवे कपड़े में राम का नाम लेने वाले सारे विदेशी है और सूट टाइप बूट में खड़े सारे भारतीय है। ये हमारा या वीडियो में दोबारा ध्यान दीजिए, राम के नाम पर हम भले गंभीर ना हो लेकिन विदेशी कितने गंभीर है। नीचे बैठकर राम नाम की धुन गाने वाले सारे विदेशी है और जो खड़े हैं सूट बूट में वो सारे भारतीय। क्या करुणानिधि के आसपास के है? चलिए विनोद जी, मैं आपको पूछूंगा कि जिस तरीके से ये सारा मैटर हुआ है इसके कुछ परिणाम भी हुए, हम आपको परिणाम दिखाते फिर आपकी प्रतिक्रिया लेते हैं। ठीक है। सबसे बड़ा परिणाम राम जी के श्राप से करुणा के लाखों करोड़ों रुपए के साम्राज्य का नाश हुआ। आग की पुतली कही जाने वाली बेटी जेल में है और पिता कुछ भी नहीं कर पा रहा, इतना शक्तिहीन हुआ है। जो बेटे जेल के बाहर हैं और आपस में लड़ रहे हैं और दुश्मनों से ज्यादा की दुश्मनी उनमें है। राम सेतु को करुणानिधि तोड़ नहीं पाया क्योंकि राम ने उससे उसकी सत्ता ही छीन ली। करुणा को लगे श्राप में उसके पाप के सहभागी उसके परिवार वाले भी आ गए। 4 बीवी, 15 बच्चे और 50 पोतों के परिवार में भी बिखराव आ गया। वाह विनोद जी, इसके सिवा भी कुछ परिणाम? देखिए, परिणाम तो भगवान जो है ना जी, समय आने पर सबको देता है। जिसने जैसा काम किया वैसा उसका परिणाम होना है। और परिणाम क्या होगा ये कोई पहले से पूर्व निर्धारित नहीं होता। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है आदमी के परिणाम सामने आते जा रहे हैं। देखिए, पहले कहा है लोगों ने कि भाई जो आदमी जैसा करता है ना उसका इसी अपने जन्म में उसका फल मिल जाता है। आमतौर पर देखा जाता है कि भाई पुनर्जन्म के बाद उसका फल मिलता है, ये होता है वो होता है, लेकिन नहीं, मेरा ऐसा ये पिछले युग की स्ट्रेटेजी है। हाँ, वो अब तो स्ट्रेटेजी बदल गई है और आप कह रहे उसके आगे अब थोड़ा आधुनिक हुआ है। भगवान अब भी इस जीवन में नहीं, अब तुरंत पास में देना पड़ता है। बिल्कुल, भगवान पॉलिटिकल पार्टी को 5 साल में देना पड़ता है, बिजनेसमैन को 1 साल में फाइनेंशियल रेट में देना पड़ता है। जी। और सबको ही इसका अभी इंस्टेंट हो गया है। भगवान जी अब ज्यादा वेट नहीं करते। भगवान भी चाहते हैं कि भाई जो कुछ करना है अभी तुरंत फुरत करो, जिससे कि लोगों को पता लगे कि भाई बाकी तूने क्या किया और उसका परिणाम क्या है। और ये परिणाम धीरे धीरे करके उसके सामने आ जाते हैं आदमी को। इसीलिए आदमी को अब जो है ना थोड़ा सा परिणामों की ध्यान रखते हुए अपने के कर्म को कंसंट्रेट करना चाहिए। देश, समाज और राष्ट्र, इसके बारे में चिंतन जिस आदमी का खो जाता है, मर जाता है, जो आज जैसे आमतौर पर राजनेताओं के साथ ये हो रहा है कि अफजल गुरु को फांसी की सजा होने के बावजूद भी उसको रोके रखा हुआ है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां पर कि ये राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के कारण या वोट बैंक की राजनीति के कारण ये लोग देश का भला तो दूर की बात और उसको गर्त में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। आज इन सब मसलों से उन सबको सबक लेना पड़ेगा।